अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में भारत को पहली फतह मिल ही गई। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छा खेल पेश किया और 2 पॉइंट्स जो हैं वो हासिल कर लिए। लेकिन इस मैच पर काफ़ी सवालात भी उठे, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। टॉस की जो मोहम्मद नबी और विराट कोहली की गुफ्तगू है उसे भी सवालिया निशान बनाया जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान की फील्डिंग के जो कुछ लम्हात हैं उन्हें भी टारगेट करके इस मैच पर शुकूक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने भी अपने मैच में स्कॉटलैंड को शिकस्त दी और उन्होंने सेमीफाइनल के जो चांसेस हैं उनको बरकरार रखा है। अगर अब न्यूजीलैंड की टीम अगला मैच भी जीतती है तो उसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि भारत को अगले दोनों मैचेस जीतकर भी दूसरी टीमों पर जो है वो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर इंतज़ार करना होगा। तो बड़ा मुश्किल है इंडिया के लिए इस मैच को जीतने के बावजूद। परफॉर्मेंस अच्छी थी भारत की, लेकिन उस पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। मुनीर साहब, कल सोशल मीडिया भरा हुआ था इन चीज़ों से। बिल्कुल, अफगानिस्तान की जो फील्डिंग के कुछ लम्हात हैं उसे टारगेट किया जा रहा था। फिर जो टॉस की गुफ्तगू है दोनों कप्तानों की, उसे भी जो है वो किया जा रहा था। हालांकि वो मेरे ख्याल में मोहम्मद नबी विराट कोहली को कह रहे थे कि हम बॉलिंग करेंगे, लेकिन उसको दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। क्या समझते हैं ऐसी बातें? शोएब अख्तर ने भी कहा है कि ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। भारत की टीम अभी इतनी गिरी हुई नहीं है कि उन्हें अफगानिस्तान से मैच जो है वो फिक्स करना पड़े। बहुत शुक्रिया इमरान। देखें, बात यह है कि मैच फिक्स है या नहीं है, जाहिर है ये तो इस बात पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हुई हैं ना, वो कुछ शुकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है कि शायद अफगानिस्तान ने इतना सीरियस नहीं लिया इस मैच को। अफगानिस्तान के बारे में हम भी जानते हैं कि पहले भी 2 मैच वो टॉस जीते थे, पहले खुद बैटिंग की थी। कल हमें भी यही था कि वो टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं ना वो मैच को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाती है। हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी यही देखा था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की, जिस पर थोड़ा सरप्राइज हो रहे थे जब उनसे इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन बहरहाल वो इशू ख़त्म हो गया। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है ना इमरान, वो उनके 3 स्पिनर्स हैं 12 ओवर्स। मुजीबर रहमान के बारे में मैं एक इंडियन चैनल सुन रहा था, मैच शुरू से पहले बड़े उनके जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी मुझे फिट हैं, मुझे खेलेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसी अचानक से क्या चीज़ हुई जो मुजीबर रहमान को टीम में शामिल नहीं किया गया? क्या बहुत सीरियस इंजरी थी या इसके पीछे कोई वजह थी? सबसे बढ़ के जो चीज़ नज़र आ रही है ना, मोहम्मद नबी जो इनके मेन बॉलर हैं, सबसे पहला ओवर कराया उन्होंने, उसके बाद वो 3 ओवर कराने नहीं आए पूरे मैच में। जिस वक्त राशिद खान बॉलिंग कर रहे थे या जिस वक्त पिटाई हो रही थी दूसरे बॉलर्स की, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनको अपने 3 ओवर्स पूरे करने चाहिए थे। तो 12 की जगह आपको सिर्फ 5 जो है वो ओवर मिले उनके स्पिनर्स के। तो ये चीज़ें थोड़े से शुकूक शुबहात को जन्म देती हैं कि क्या है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इजाफा करूँ, एक तो नबी ने 1 ओवर कराया और अच्छा ओवर था, और करीम जन्नत ने 1 ओवर कराया, विकेट भी ली, उनको दोबारा ओवर नहीं दिया, फिर नहीं दिया। लेकिन मुझे चीज़ें हैं जो नहीं, करीम जन्नत ने 1 ओवर कराया, लेकिन बात यह कि नवीन उल हक की कल बहुत पिटाई हो रही थी। उनको देखना चाहिए था कि ये किस तरह से इन्होंने इसको स्ट्रेटजी के लिए। अफगानिस्तान की स्ट्रेटजी यही थी कि पहले जो है वो बैटिंग करो, उसके बाद अपने बॉलर्स के थ्रू वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान को तो बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था यार। शुएब मलिक भी आउट हो गए थे, बाबर आजम भी आउट हो गए थे, आखिरी 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे। वो तो आसिफ अली का मैजिकल बैटिंग थी कि जो हम जीत गए, वरना वो मैच फंस सकता था। इसी तरह हमें यहाँ भी ये तवक्को थी। इंडियन टीम बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी ना अफगानिस्तान की, वो समझ में नहीं आ रही थी। कैचेस छोड़ना, राशिद खान को ये तीसरी या चौथी मरतबा उनके करियर में इतने ज़्यादा रन 4 ओवर्स में उन्होंने कंसीड किए हैं, वरना उनकी तो बॉलिंग, अच्छा वो उनकी बॉलिंग में वो चीज़ भी नज़र नहीं आई थी कि जो बीट करें। 2 जो उनके 1 ओवर में छक्के लगे, आप देखें दोनों लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, जैसा लग रहा था कि उनसे बॉल नहीं हो रही है या वो बना के बॉल दे रहे हैं। तो कहीं कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर थी। मैच फिक्सिंग के हवाले से हम ना कोई बात करेंगे, ना हमें करना चाहिए, ना ऐसी कोई चीज़ होगी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो अफगानिस्तान की थी ना, उसने ये क्लियर किया कि वो मैच जीतने के मूड में नज़र नहीं आ रहे थे, ना कोई फाइट करने के मूड में नज़र आ रहे थे। जब आपको 211 का टारगेट मिलता है तो उसके जवाब आप बैटिंग किस तरह से कर रहे हैं? आप कहीं पे कोई चीज़ ऐसी नज़र ही नहीं आ रही थी कि आप मैच जीतने के लिए जाएं। शुरू से आपने सोच रखा था कि जी ये इतना हो गया है तो अब नहीं जीतेंगे। तो ये चीज़ अफगानिस्तान को देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बिकॉज कि हम तो अफगानिस्तान को इतनी पोटेंशियल टीम थी, हम तो ये सोच रहे थे कि यार पाकिस्तान अफगानिस्तान भी क्वालिफाई कर सकते हैं यहाँ से। तो उसका नतीजा अब मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के जो चांसेस हैं वो स्लिम हो गए थोड़े से।
अफगानिस्तान के चांसेस डेफिनेटली स्लिम हो गए, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पर सब नेट रन रेट पर सबसे आगे है। पाकिस्तान से भी आगे, न्यूजीलैंड से भी आगे, लेकिन चूंकि उनके न्यूजीलैंड से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, अब न्यूजीलैंड भी यहाँ पर क्रिकेट खेलने आई है, वर्ल्ड कप जीतने आई है, इतने आराम से तो अफगानिस्तान को नहीं जीतने देगी। लेकिन अगर उस मैच में कुछ ऐसा हमें नज़र आ जाता है, कुछ भी डिफरेंट, तो अफगानिस्तान के नेट रन रेट तो फिर कल इनका जो इंडिया का मैच है नामीबिया से, स्कॉटलैंड से तो वो जीत कर अपना नेट रेट बढ़ाएगी। आखिरी मैच बिल्कुल जो टूर्नामेंट का आखिरी ग्रुप मैच है वो है इंडिया। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम इस सूरत हाल में शामिल नहीं है। पहली मरतबा इवेंट बर्थ से हम निकल कर डायरेक्ट क्वालिफाई कर गए। भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान के दरमियान सख्त मुकाबला है। उधर से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है। इंग्लैंड ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गया, हालांकि 8 पॉइंट से मुझे सब उनके, लेकिन अभी भी ऑफिशियली उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन 1 या 2 तो होंगे, वो पहुंच तो गए सेमीफाइनल में। सिर्फ देखना है कि नंबर 1 होते हैं या नंबर 2 होते हैं, क्योंकि इस तरह नंबर 2 ना हो तो बेहतर है। हाँ, नंबर 2 ना हो तो हमारे लिए बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है वो ज़्यादा दिलचस्प है। अब देखिए, कल 2 मैचेस हैं, एक है नामीबिया वर्सेस न्यूजीलैंड और एक है इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड। अब दोनों टीमों को यहाँ पर अपने नेट रन रेट को बढ़ाना होगा, न्यूजीलैंड को भी और इंडिया को भी। अगर उस मैच से पहले देखो, संडे को जो मैच है न्यूजीलैंड अफगानिस्तान, उसमें तो अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो फिर तो सबसे अहम मैच है, वो सबसे अहम, वो स्टोरी खत्म हो जाएगी ना, वो तो फिर न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन अगर वो मैच हार जाती है न्यूजीलैंड की टीम, किसी तरह अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल लेती है, न्यूजीलैंड का ख़राब दिन होता है, तो फिर आखिरी दिन जो मैच है ना इंडिया और नामीबिया का 8 नवंबर को, वो मैच में पता चलेगा फिर कि इंडिया को कितना नेट रन रेट चाहिए, कितने मार्जिन से हराना है, किस तरह से मैच जीतना है। इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया स्टिल। मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि इंडिया की टीम का पहुँचना मुझे नज़र नहीं आता, बिकॉज कि न्यूजीलैंड की टीम यार उसको पता है इतना इंपॉर्टेंट मैच है। कल न्यूजीलैंड ने थोड़ा सा एक जो मैच हुआ स्कॉटलैंड से, वो ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीता, उनको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन जीतना चाहिए था, इसीलिए उनका 0.7 से 0.8 हुआ है, ज़्यादा नेट रन रेट बढ़ा नहीं। लेकिन अगले मैच में उनको पता है कि नेट रन रेट की अब बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है, तो कल जो है वो नामीबिया को पूरी कोशिश करेगी न्यूजीलैंड की टीम के मार्जिन से जीते। उधर इंडिया तो स्कॉटलैंड को पूरी तरह से कोशिश करेगा कि 60-70 रन से कम इस तरह से हराए, ताकि वो भी नेट रन रेट पे कुछ पोजीशन उसकी प्लस में तो आ गए। देखिए, कल 63 रन से जीतते तो वो माइनस से प्लस में आ जाते हैं, 66 से जीता है तो अभी फॉरन बस बिल्कुल नॉर्मली मार्जिनली प्लस में आए, लेकिन चीज़ें चल रही। रोहित शर्मा ने कल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। मुनीर साहब, दूसरे मैच में थोड़ा सा पैनिक हो गए थे, रोहित शर्मा को नीचे ले आए, ईशान किशन को ऊपर कर दिया, बाद में तीसरे मैच में दोबारा वही जो उनकी ओपनिंग जोड़ी है उसी ने परफॉर्म करके दिखाया। थोड़ा सा जल्दी कर दी थी, हालांकि उस मैच में भी अगर ये दोनों ओपनर्स होते और वही बैटिंग लाइन होती तो फर्क पड़ सकता था। बस वो एक ट्रेंट बोल्ट का मेरे ख्याल एक फैक्टर था, जिसको देख के वो थोड़ा सा बचाना चाह रहे थे, मगर वो फैसला तो पूरा बैकफायर कर गया था, वो तो गलत फैसला। देखिए, आज इन दोनों पे आप भरोसा किया, दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। रोहित शर्मा कल मैन ऑफ द मैच रहे, बहुत ही शानदार इनिंग्स, और जितने ओवर्स पहले वो आउट हो गए, मुझे तो लग रहा था कि वो 5वीं सेंचुरी कर देंगे T20 इंटरनेशनल करियर की। ऑलरेडी उनका रिकॉर्ड है 4 सेंचुरियों का, तो प्लेयर तो बहुत बड़े फ्लो में आ गए हैं, अगर फॉर्म में आ गए हैं तो इंडिया के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा। ये आपने कहा लेफ्ट आर्म की वजह से शायद उनको नीचे कर दिया था, तो ये तो हर दूसरी टीम में 1-2 लेफ्ट आर्म होते हैं, तो फिर ये तो कोई बात ना हुई कि लेफ्ट आर्म अगर टीम में तो आदमी। हाँ, बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जो शाहीन अफरीदी से ही आउट हो गए थे, इनका अगेंस्ट लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर थोड़ा सा इनका मेंटली भी थोड़ा सा है, क्योंकि आमिर से भी कई आउट हुए हैं ये, और शाहीन से भी आउट हुए। मैच बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला था, उनको पता था डू और डाई मैच है न्यूजीलैंड से उनका, तो उसमें उनको कुछ ना कुछ लेना था। देखिए, ईशान किशन और के राहुल अगर चल जाते, अच्छा स्कोर कर देते, तो शायद ये उनका डिसीजन जो है वो सही हो जाता, लेकिन वो भी आउट हो गए, फिर ये भी नहीं चले। हालांकि उनको पहली गेंद पर चांस मिला था रोहित शर्मा को, उसके बाद छक्का भी लगाया था, लेकिन नहीं चल सके, तो चीज़ें ख़राब जा रही थी इंडिया के लिए, और वो डिसीजन भी गलत हो गया ना खिलाने का। अब देखिए ना, दो मैच ये मिस्ट्री स्पिनर उनके साथ गए, वरुण चक्रवर्ती के साथ, वो बिल्कुल नहीं प्रूव कर सके। हालांकि IPL में और वहाँ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वो उसको देख के उनको लाए थे, लेकिन कल अश्विन को लेके अश्विन ने एकदम से प्रूव कर दिए, 14 रन दिए अपने 4 ओवर में, 2 विकेटें ली। तो कुछ चीज़ें इंडिया की तरफ से भी हो रही थी, जिनको समझ रहे थे परफॉर्म करेंगे, वो नहीं कर रहे थे। भुवनेश्वर कुमार इनके मेन बॉलर हैं, वो सबसे फर्स्ट चॉइस होते हैं, वो फॉर्म में नहीं है। अब जाहिर है उनकी जगह फिर शार्दुल ठाकुर को लाना पड़ा, थोड़े से इशू थे। हार्दिक पांड्या को आप जानते हैं कि 80% फिट हैं, बार बार उनको कल उसके बावजूद अच्छा खेल दिया, बॉलिंग भी कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो 100% फिट हार्दिक पांड्या हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं।
तो भारत के लिए कल दिन तो बहुत अच्छा था, जाहिर है टूर्नामेंट का, इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर कर दिया उन्होंने, सबसे बड़ी फतह भी आई थिंक 66 रन से ले ली। चीज़ें सब वो हुई हैं जो भारत चाह रहा था। उन्हीं साहब सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है ना वो टॉस वाली वीडियो के ऊपर हो रही है, हालांकि उसको अगर आप क्लोज करके देखें तो लिपसिंग जो है वो नबी की है, उसकी विराट कोहली की नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली ने शायद कहा है कि आप बॉल करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको बोलने की ज़रूरत क्या है, आप 5 सेकंड या 6 सेकंड का आपको इंतज़ार करना होगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। तो ये जो सरगोशियाँ टॉस के बाद होती हैं एक दो कप्तानों की कान में, तो इससे तो फिर शुकूको शुबात जन्म लेंगे ना। आप ऑफिशियली जाके वहाँ बोले बॉलिंग कर रहे तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शुकूको शुबात ने उसी जगह और सिर्फ 5 सेकंड का फर्क है, उस वहीं से जन्म लिया है। और फिर उनका पहले फील्डिंग करना भी मुझे समझ में नहीं आया, फिर जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह मुजीब को नहीं खिलाया गया, नबी ने अपने पूरे ओवर नहीं किए, 3 ओवर नहीं किए। इनफैक्ट बॉलर जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, राशिद खान जैसा बॉलर जिस तरह बॉलिंग कर रहा था, हामिद हसन के 4 ओवर में ऑलमोस्ट 60 रन बन गए। ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही थी कि अफगानिस्तान इंडिकेट वहीं से हुई जब वो टॉस की वीडियो वायरल हुई। अगर वो टॉस की वीडियो वायरल ना होती तो फिर मेरा ख्याल है इतनी शायद 1-2 चीजें होती, इतनी ना होती। मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि आप उसको ऑफ द रिकॉर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्यों आप शुकूको शुबात को जन्म दे रहे हैं, जबकि आपके यहाँ माइक भी लगे हुए हैं दोनों के और आवाज़ जाती है, मतलब स्टम्प माइक भी लगे हुए हैं। तो आप ऑफिशियली जाके मैच रेफरी या जो भी प्रेजेंटर चंद सेकंड में, बिल्कुल 5 से 6 सेकंड का फर्क, उससे भी मेरा ख्याल है कम ही वक्त होगा कि वो आए और उन्होंने बता दिया कि सबसे पहले यही पूछा जाता है कि टॉस जीतेंगे तो आप क्या करेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि हम बैटिंग करेंगे तो उस पर जो इंटरव्यू ले रहे थे उनका वो भी थोड़ा सा हैरान हुआ, वाह, मतलब उनको ये था कि ये बैटिंग करेंगे। 3 बार शायद उन्होंने कहा वाह। हाँ, वो जब ये उनको खुद समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, तो वो शुकूको शुबात तो देखो जन्म लेंगे। जिस तरह की अफगानिस्तान की टीम खेली है, अफगानिस्तान की टीम वो टीम ही नहीं लग रही थी कि जो हम जिसको देख रहे थे। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान यहाँ से, पाकिस्तान के खिलाफ था उनका, और पाकिस्तान अफगानिस्तान यहाँ से क्वालिफाई करते 2 एशियन टीमें तो ज़्यादा हमें तो खुशी होती। लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने मतलब इस इतनी बड़ी शिकस्त के बाद उन्होंने कुछ हद तक चीज़ों को ओपन कर दिया है। बट आई स्टिल बिलीव कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा देगी और सारा मसला यहाँ पे हो जाएगा। अभी भी मेरे एतबार से इंडिया की टीम मुझे पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही। आई डोंट थिंक सो कि वो पहुंच भी पाएगी। एक मैच आपने इतना बड़ा हरा दिया ना, आज कल जो मैच है नामीबिया से, तो क्या न्यूजीलैंड अब नहीं थी कि न्यूजीलैंड भी अपना नेट रेट बढ़ाएगी? आप ज़रूर अपना नेट रेट बढ़ाएगी, स्कॉटलैंड से नहीं, न्यूजीलैंड का नेट रेट बढ़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड हारेगी तो फिर नेट रेट की चीज़ें जाएंगी ना। तो न्यूजीलैंड भी कल पूरी कोशिश करेगी कि नेट, और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से कोई इतने मार्जिन से तो नहीं हारेगी, 60-70 रन से तो नहीं होगा ना, वो तो बहुत क्लोज होगा अगर हारते भी हैं तो। आज भी 2 मैचेस हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। पहला वाला तो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बांग्लादेश से जो मैच है, बांग्लादेश की टीम 4 मैच ही हार गई है अपने टूर्नामेंट में और आज उनके लिए मौका है कि एक फतह के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच, तो कैसा देखते हैं इसको? देखिए, बांग्लादेश की टीम तो बाहर हो चुकी है। अगर अपनी प्राइड के लिए, एशियन टाइगर्स कहलाते हैं, अपनी प्राइड के लिए एक मैच इनको जीतना चाहिए। ये इवन ये क्वालिफाइंग राउंड में स्कॉटलैंड से भी हार गए थे, तो इनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। तो लगता तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत फेवरेट नज़र आ रही है। और ऑस्ट्रेलिया को चूँकि एक इशू है कि उनका नेट रन रेट अभी माइनस में है और साउथ अफ्रीका के प्लस में है, तो इस मैच को मार्जिन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने नेट रन रेट को बेहतर बना लेगी, सेकंड पोजीशन पर भी आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया का लास्ट मैच तो नहीं है ना? नहीं, ऑस्ट्रेलिया को अभी वेस्ट इंडीज से भी खेलना है एक मैच, तो वो उस मैच में भी है। और आज जो दूसरा मैच है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका ऑलमोस्ट आपको पता है बाहर हो चुकी है। वेस्ट इंडीज़ की बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस, डिफेंडिंग चैंपियन, मोस्ट डेंजरस टीम, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम, कहीं से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। शायद वेस्ट इंडीज़ टीम अपनी प्राइड को, श्रीलंका से इतना मुश्किल मैच उनका नहीं होना चाहिए। अगर वेस्ट इंडीज़ के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जंग लग गया, उनको कुछ भी कोई भी नहीं खेल पा रहा है, तो अगर वो कुछ परफॉर्म कर देते हैं, ऐसी परफॉर्मेंस जो वेस्ट इंडीज़ से हम तवक्को रखते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अभी दोनों मैच जीतकर कम से कम इस पोजीशन पर आ सकता है कि नेट रेट पर जाके कोई बात बने। लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया से है, वो ज़ाहिर डिफ़िकल्ट है वेस्ट इंडीज़ के लिए। श्रीलंका से निस्बतन आसान है। वेस्ट इंडीज़ की टीम तो वो टीम ही नज़र नहीं आई ना। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ ने इतना मायूस किया है इस वर्ल्ड कप में कि किसी को नहीं अंदाजा था कि इतना ज़्यादा नाम ही नहीं लेने वाले कोई वेस्ट इंडीज़। हालांकि अगर आप देखें बांग्लादेश की टीम इनफॉर्म के साथ जो है वो टूर्नामेंट में आई थी, बायलैटरल सीरीज वो लोग जीत के आए थे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आई थी, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, उसके बाद आगे इस तरह की परफॉर्म नहीं। वो उसकी मैं वजह बताऊँ आपको, उनकी टीम जो है वो शकीब अल हसन पर बहुत डिपेंड करती है। वो फिटनेस का इशू था, एक कल तो वो खेले नहीं, अब तो आउट ही हो गए टूर्नामेंट से।
और मुस्तफिजुर रहमान का भी कुछ इशू चल रहा है। इनकी प्रॉब्लम पता कहाँ है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका कैप्टनसी महमूदुल्लाह कैप्टन में भी फ्लॉप और बैटिंग में भी फ्लॉप। मुशफिकुर रहीम जो है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, लिटन दास हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और एक उनके ऊपर मोहम्मद नहीं, कोई भी नहीं चल रहा है। सिर्फ एक मुशफिकुर रहीम ने एक अच्छी इनिंग खेली है, वो इतनी नहीं थी कि टीम को जितवाने के काम आए। तो बॉलिंग मेहदी हसन मिराज बड़ा अच्छा नाम है स्पिन बॉलिंग का, लेकिन वो भी नहीं चल रहे थे। तो बांग्लादेश की टीम तो पूरी ही हमें बिखरी नजर आ रही है, और बांग्लादेश की टीम उन चंद टीमों में से एक है कि जब अपने मुल्क जाएगी तो इनका पूरा ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए, कोच को भी देखना चाहिए, कप्तान को भी देखना चाहिए, और बहुत कुछ इसमें तब्दीलियां होनी चाहिए। और वेस्ट इंडीज की टीम भी, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम का तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो उसमें वैसे ही 4-5 खिलाड़ी जो है मेरे ख्याल में तो चले ही जाएंगे। ब्रावो हैं, रसल हैं, गेल हैं, मेरे ख्याल है इनको तो शायद अब खुद ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे देंगे, अनलेस एंड अनटिल कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा खेल इन 2 मैचेस में पेश नहीं कर देते कि दोबारा वेस्ट इंडीज। क्योंकि मुझे हैरत है कि इस ग्रुप से कहा जा रहा था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें क्वालिफाई करेंगी, इवन साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के होते हुए। तो जाहिर है T20 की इतनी अच्छी टीम है, पिछले 3 में से 2 वर्ल्ड कप जीते हैं यार, वो 2012 भी 2016 भी, उसके बावजूद डिफेंडिंग चैंपियन है, उसके बावजूद इनका इतना डिसमल परफॉर्मेंस, इतनी बदतरीन कारकर्दगी। तो लेट्स सी, आज कुछ चांस है वेस्ट इंडीज को अपने कुछ बेहतर बनाने के लिए। श्रीलंका भी पूरी कोशिश करेगी कि वेस्ट इंडीज का जो पुअर परफॉर्मेंस उसका फायदा उठाए। श्रीलंका में 2-3 खिलाड़ी मुझे ऐसे नजर आए कि वो आगे जाके, जैसे हसारंगा कल नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं, और बिल्डअप हो रही है उनकी टीम। और मिकी ऑर्थर ने जिस तरह कल उनका बयान आया कि हमें दुख नहीं है कि हम टूर्नामेंट से इब्तदाई राउंड से बाहर हो गए, लेकिन हमें ये खुशी है कि हमें इस पे 2-3 खिलाड़ी ऐसे मिले जिन पर काम करके हम फ्यूचर के लिए टीम बिल्ड कर सकते हैं। देखिए हसारंगा तो थोड़ा पहले ही दरियाफ्त हो चुके थे, उनको तो IPL में भी RCB की टीम ने लिया था, तो उससे तो अंदाजा हमें होता है। यहाँ इनके एक स्पिनर आए हैं महेश ठेकेशाने, वो ठीक शाना जो है ना वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा उनको मिल गया है। कुमार आए हैं फास्ट बॉलिंग में, फिर बैटिंग में आप देखें उनके पास बनोद राजापक्षा और खुशहाल परेरा, टीम इनकी काफ़ी हद तक बन चुकी है, बट स्टिल अभी डेवलपमेंट फेज पे टाइम लगेगा। देखिए आर्थर मेहनत बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे 4 साल 6 महीने में ये मजीद बेहतर हो जाएगी टीम। आज जो मैच है ऑस्ट्रेलिया का, और ये तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, ज़ाहिर है बांग्लादेश अभी तक कोई मैच नहीं जीता, लेकिन जो पाकिस्तान का इतवार को स्कॉटलैंड से मैच है, उससे पहले जो मैच है सबकी नजरें उस पर है, क्योंकि ग्रुप टू का फैसला उसी पर होना है, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच पर। देखिए वही इस वक्त जितने भी मैचेस बाकी रह गए हैं, अगर हम अपने ग्रुप के हवाले से बात करें तो वही मैच है जो दोपहर 3 बजे होगा संडे को, अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। अब मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी टीम है, पिछले 2 वर्ल्ड कप के फाइनल खेली, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीती, उसके अलावा भी जिस तरह से वो उनके खिलाड़ी हैं, टॉप की टीम है, तो अफगानिस्तान को कोई वो आराम से जीतने तो नहीं देंगे। मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड की टीम जीत लेगी और वहीं पर किस्सा खत्म हो जाएगा। इन केस वी नेवर नो इन द गेम ऑफ क्रिकेट के क्या होता है। अगर कोई अपसेट होता है, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देती है, तो फिर न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंडिया तीनों में नेट रन रेट पर जो है वो पोजीशन जाएगी, बल्कि न्यूजीलैंड और तीनों में ही ओपन हो जाएगा। लेकिन उसका एक एडवांटेज इंडिया को ये मिलेगा कि इंडिया का आखिरी मैच उसके दूसरे दिन है, यानी मंडे को है, एक ही मैच है, आखिरी ग्रुप मैच होगा वो सेमीफाइनल से पहले। तो फिर इंडिया को एक टारगेट मिल जाएगा कि अगर वो हरा लेते हैं, नामीबिया को इतने रन से हराना है या इतने ओवर पहले हराना है, ये करना वो चीज़ है। लेकिन आई थिंक कि ये जो संडे की शाम है 6 बजे तक ये फैसला हो जाएगा कि कौन सी दूसरी टीम यहाँ से सेमीफाइनल में पहुँच रही है। आई स्टिल होपफुल कि न्यूजीलैंड की टीम क्वालिफाई कर लेगी। मुझे लग नहीं रहा है कि अफगानिस्तान इंडिया में से कोई पहुँच पाएगा। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम यहाँ से हम देख रहे हैं जो कि अभी तक जो है, और वहाँ से अगर देखें तो दोनों टीमों में है मुकाबला। इंग्लैंड तो देखें वहाँ पहुँच चुकी है ऑलमोस्ट, और नंबर 1 भी हो जाएगी, आसान मैच है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हैं उनके दरमियान अभी कश्मीर। आज देखें, आज ऑस्ट्रेलिया के पहले ऐसी तो कोई सूरत नहीं है। अब इंग्लैंड और पाकिस्तान किसी भी सूरत में नंबर 2 नहीं हो सकते। मेरे ख्याल उधर थोड़ा सा कुछ ऐसा इशू है, लेकिन नेट रन रेट इंग्लैंड का इतना अच्छा है कि वो हार भी जाएंगे तो मेरे ख्याल उनको सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तो नहीं है अभी तक, तो ये लग रहा है। अब स्कॉटलैंड से हमारा मैच है, दायर वो भी जीत जाएंगे, 5 मैच जीतेंगे, बहुत अच्छे, यानी बहुत बड़ी बात होगी कि आप तमाम मैच जीत कर सेमीफाइनल पहुंचे तो हौसले भी बुलंद होंगे। तो पाकिस्तान इंग्लैंड तो अभी तक कहीं से नहीं लग रहा है। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इधर ऑस्ट्रेलिया मोस्ट लाइकली, या फिर साउथ अफ्रीका, जो अभी तक सिचुएशन होता है। आज जो दूसरा मैच है वो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के दरमियान है। मुझे साहब वेस्ट इंडीज का भी तो कोई अभी चांस बचा नहीं है। वेस्ट इंडीज मैथमेटिकली तो बाहर नहीं हुई है, लेकिन चांस है नहीं, नेट रन रेट बहुत कम है,
टीम बड़ी डिप्रेस नज़र आ रही है, कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, एक होके खेल नहीं रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी है वो भी नहीं चल पा रही। शुरू से है थोड़ा सा मसला, वेस्ट इंडीज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज्यादा मैचेस जीतता है, किसी ने एक बहुत अच्छी ये हालत मैंने कभी नहीं देखी वेस्ट इंडीज की। इवन आईसीसी इवेंट में तो मैंने कभी भी नहीं देखी कि कोई नाम लेवा ही नहीं है इस टीम का, मतलब किसी को याद ही नहीं कि वेस्ट इंडीज का आज मैच है। अब ये नहीं, वेस्ट इंडीज की टीम जितने बड़े बड़े छक्के मारने वाले प्लेयर उनके पास हैं, T20 के एक्सपर्ट सारे खिलाड़ी उनके पास हैं, और वो इस टीम में कोई नाम लेवा नहीं है। इवन श्रीलंका भी आज पूरी कोशिश करेगी वेस्ट इंडीज को हराने की, और इस वर्ल्ड कप की सबसे कामयाब तरीन टीम है। 2 टाइटल किसी टीम ने नहीं जीते, किसी के भी नहीं जीते, और 3 साल में 2 जीते, 3 मरतबा में 3 इवेंट में 2 इवेंट उनके हाथ में आए, तो वो तो जाहिर है उसको देखते हुए तो। अच्छा, जीते भी उन्होंने ऐसी ही कंडीशंस में दोनों टाइटल, हाँ दोनों, बांग्लादेश और श्रीलंका, इंडिया और वहाँ पर श्रीलंका एशियाई कंडीशन में, लेकिन बहुत ही बुरा खेला है उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब वो टूर्नामेंट से मैथमेटिकली तो जिस तरह मुनीर साहब ने कहा कि वो बाहर नहीं हुए, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ही कोई रेयर चांस अगर कहीं से निकल के बनता है तो वेस्ट इंडीज़ की टीम क्वालिफाई कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के ज़्यादा चांसेस हैं। मुनीर साहब, साउथ अफ्रीका की टीम में हम देखते हैं कि आईसीसी इवेंट्स में कोई इतना उनका अच्छा खेल नहीं होता, तो इस मरतबा आपको लग रहा है, मैं भी ये पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं भी ये चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक आए, ताकि थोड़ा सा चेंज हो। एक जो रिवायत है इंग्लैंड फाइनल में, इंडिया फाइनल में, पाकिस्तान फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया, ये 3-4 टीमें ही होती हैं, तो थोड़ा सा चेंज नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फाइनल में तो मैं साउथ अफ्रीका को पहुंचता हुआ देख नहीं रहा हूँ बॉस, क्योंकि इनका मुकाबला अगर पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान निस्बतन बेहतर टीम है। यू नेवर नो द गेम ऑफ क्रिकेट के क्या हो, लेकिन साउथ अफ्रीका का इशू ये भी तो है ना, अब उनके पास यार वो डिविलियर्स है और दूसरे प्लेयर तो नहीं है ना उनके पास। अब इनके टेम्बा बावूमा इनकी कप्तानी कर रहे हैं, उनको खुद कुछ चीज़ें, बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है उनकी T20 के हवाले से, कुछ प्लेयर डिकॉक भी नहीं चल रहे हैं, डिकॉक चल जाते हैं, मिलर चल जाते हैं, तो कुछ हो सकता है। बट अगर कंपैरिजन करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम निस्बतन कहीं बेहतर नजर आ रही है साउथ अफ्रीका से, तो बेहतर टीम को पहुंचना चाहिए ताकि अच्छा कंपटीशन हो, अच्छे हो। पाकिस्तान के लिए ये अच्छा हो कि साउथ अफ्रीका पहुंच जाए, निस्बतन पाकिस्तान ईजी फील करे। आज भी पाकिस्तान टीम ब्रेक ले रही है, जो कि प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है खिलाड़ी, वो आज ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम आज भी आराम करेगी। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। आज भी T20 वर्ल्ड कप में 2 मैचेस हैं। कल एक और प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।